नमस्कार दोस्तों, लर्न फाइनेंस एंड बैंकिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केनरा मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना, एक्टिवेशन करना और उसको यूज़ करना हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। केनरा मोबाइल बैंकिंग को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर केनरा AI1 मोबाइल बैंकिंग ऐप के नाम से हम सर्च करेंगे और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, केनरा AI1 ऐप हम इंस्टॉल अपने फ़ोन में करेंगे। केनरा मोबाइल बैंकिंग ऐप या AI1 ऐप के माध्यम से हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने घर बैठे बिना बैंक जाए कर सकते हैं। केनरा बैंक में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सेविंग अकाउंट होल्डर और करंट अकाउंट होल्डर और इस साथ में OD अकाउंट होल्डर जो कि इंडिविजुअल टाइप के हैं को सुविधा प्रदान करता है। केनरा मोबाइल बैंकिंग ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हमें केनरा मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करते हैं। अब हमसे कुछ परमिशंस मांगी जा रही हैं। हम रिक्वायर्ड परमिशन अपनी ऐप के लिए दे देंगे या अलाउ कर देंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे हमारी मोबाइल बैंकिंग कुछ इस तरीके से ओपन होगी। अब हम इस स्क्रीन को स्किप कर देंगे एंड गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी सिम सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। चूँकि हमारे फ़ोन में एक ही सिम है, लेकिन अगर हमारे फ़ोन में 2 सिम लगी हुई हैं तो हम उस सिम को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे केनरा बैंक अकाउंट के साथ में लिंक है। जैसे हम अपनी सेलेक्ट सिम को करते हैं तो हमारे मोबाइल से एक OTP भेजा जाता है जो कि ऑटो रीड हो जाएगा। उसके बाद हमसे पासकोड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। पासकोड एक 5 डिजिट का पासवर्ड होता है जो कि मोबाइल बैंकिंग को ओपन करने के लिए हमसे बनवाया जाता है। हम इस पासकोड की मदद से अपनी मोबाइल बैंकिंग को ओपन करते हैं। तो हम सबसे पहले अपना 5 डिजिट का पासकोड चूज़ कर लेंगे और हमें इसे याद भी रखना होगा। तो हम जो अपना पासकोड हमने बनाया है उसके माध्यम से हम फिर से लॉगिन करेंगे अपनी मोबाइल बैंकिंग में। इस तरीके से हमारी मोबाइल बैंकिंग लॉगिन हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले हमारी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना होगा। मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ़्ट कॉर्नर में सबसे नीचे बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे ही हम बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। एक्टिवेशन अकाउंट वाला हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको हम चूज़ करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमसे MPIN एंटर करने के लिए बोला जाता है। MPIN दोस्तों 6 डिजिट का एक ऐसा पासवर्ड होता है जो कि हमसे हर बार मांगा जाएगा जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन हमारी मोबाइल बैंकिंग से करेंगे। तो यह MPIN हमें हमेशा के लिए याद रखना होगा और जब भी हमसे ट्रांजैक्शन करेंगे तब हमसे ये मांगा जाएगा। तो हम 6 डिजिट का MPIN बना लेंगे और ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें एक्टिवेशन करने के लिए 2 मोड हमारे मोबाइल बैंकिंग में दिखाई दे रहे हैं। एक तो एक्टिवेशन कोड और दूसरा डेबिट कार्ड के ज़रिए। एक्टिवेशन कोड के ज़रिए हमें अपनी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए हमें एक्टिवेशन कोड अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मंगवाना होता है। उसके लिए हमें एक्टिवेशन कोड का फॉर्म भरकर या मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन का फॉर्म भरकर हमें अपनी बैंक की ब्रांच में देना होता है। उसके बाद हम बैंक के द्वारा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन कोड भेज दिया जाता है और हम उस एक्टिवेशन कोड को
यहाँ पर डालकर हमारी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक्टिव डेबिट कार्ड नहीं होता, या फिर जो अपना मोबाइल बैंकिंग के लिए एटीएम कार्ड नहीं लेना चाहते। और जिनके पास एक्टिव डेबिट कार्ड होता है वो सब अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना। तो यहाँ हमसे हमारे डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, तो हम अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल बैंकिंग का कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। हमारा जो अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। केवल एक मोबाइल अकाउंट हमारा लिंक हो रहा है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा और हमारा एक्टिवेशन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, यानी हमारा मोबाइल बैंकिंग का एक्टिवेशन अब हो गया है। यानी अब हमारा अकाउंट हमारी मोबाइल बैंकिंग के लिए लिंक हो गया है। अब हम हमारी मोबाइल बैंकिंग से लेन देन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं। जैसे ही हम हमारे पोर्टफोलियो को ऑन करेंगे तो हमारे जो अकाउंट हैं उनका बैलेंस यहाँ पर शो कर जाएगा। चूँकि हमारा सेविंग अकाउंट है केवल, तो हमारा सेविंग अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हमारा ओडी अकाउंट या लोन होता तो उन सभी का बैलेंस भी यहाँ पर दिखाई देता। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल बैंकिंग का इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस इंक्वायरी और स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा बैलेंस हम माई पोर्टफोलियो में देख लेंगे, और स्टेटमेंट देखने के लिए हमें ई पासबुक को ओपन करना होगा। जैसे हम ई पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा कि कितने दिन का हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 3 मंथ सेलेक्ट किया है तो हमें 3 मंथ के केवल ट्रांजैक्शन हमें दिखाई देंगे। अब हम इन ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए हमें सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करने होते हैं। चूँकि मैंने मेरी इंटरनेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी ऐड कर रखे हैं, तो मैं सिंक बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो इंटरनेट बैंकिंग के जो बेनिफिशियरी हैं उसको मोबाइल बैंकिंग में भी ला सकता हूं, यानी इसमें भी उन्हीं बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता हूं। तो आपको दिखाई दे गया होगा यहाँ पर 3 बेनिफिशियरी मैंने ऐड कर रखे हैं जिनको मैं कभी भी फंड ट्रांसफ़र कर सकता हूं। तो और भी अगर मैं बेनिफिशियरी ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर जाकर मैं अपने बेनिफिशियरी ऐड कर लूँगा। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए मुझे केवल अपना कस्टमर का अकाउंट नंबर एंटर करना होगा और कंफर्म करने के लिए रे एंटर करना होगा। उसके बाद बेनिफिशियरी का नेम लिखना होगा और उसका निक नेम लिखना होगा। और अगर कोई कस्टमर दूसरे बैंक का है जिसका अकाउंट केनरा बैंक के अलावा दूसरे बैंक में है तो मैं अदर बैंक वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। अदर बैंक वाले ऑप्शन में मुझे अकाउंट नंबर के साथ साथ बैंक भी सेलेक्ट करना होगा। अकाउंट नंबर जैसे सेलेक्ट करूँगा उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना होगा, फिर IFSC कोड सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड भरना होगा और बेनिफिशियरी का नाम भरना होगा और मुझे निक नेम भरना होगा और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से मैं बेनिफिशियरी ऐड कर सकता हूं और मुझे बार बार अकाउंट नंबर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट बेनिफिशियरी मैं सेलेक्ट करूंगा और फंड ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो जैसे मैं सेंड मनी पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें मुझे केवल अमाउंट भरना होगा और कुछ नरेशन या रिमार्क्स में ऑप्शनल है जो कि मैं डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र के लिए
यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। और सबसे नीचे हमारे केनरा बैंक का वह अकाउंट नंबर शो हो रहा है जिससे हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे। अगर मेरे यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट होते तो यहाँ पर इसके नीचे वो भी यहाँ पर शो करते रहते, जिनमें से मुझे केवल एक अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिससे मुझे पैसा भेजना है। यहाँ पर व्यू बैलेंस का ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है जिससे हम प्रेजेंट बैलेंस हमारा अकाउंट का यहाँ पर हम देख सकते हैं। दोस्तों, हम फंड ट्रांसफ़र एक दिन में 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है लिमिट, हम 5 लाख रुपए तक के लिमिट का ट्रांजैक्शन हम मोबाइल बैंकिंग से एक दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र के लिए 3 मोड यहाँ पर दिए गए हैं, IMPS, NEFT और RTGS। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। IMPS के माध्यम से हम जब फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा पैसा हाथों हाथ बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, यानी जिसके भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजना चाह रहे हैं वो हाथों हाथ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेफ्ट के माध्यम से हम अगर पैसा भेजना चाह रहे हैं तो यह पैसा आधे घंटे के बाद हमारे जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि यह बैचेज के फॉर्म में सेटल होता है। और नेफ्ट की लिमिट 1 रुपये से लेकर अपर लिमिट कोई भी नहीं है, कितना भी पैसा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन RTGS के अंदर हम मिनिमम जो पैसा है वो 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। इसकी मिनिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट इसकी भी नहीं होती है। 2 लाख रुपए कम से कम हमें सेंड करना होगा अगर हम RTGS के ज़रिए भेजेंगे तो। लेकिन RTGS में पैसा हाथों हाथ यानी विदिन 5 मिनट्स में कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो मैं नेफ्ट के माध्यम से यहाँ पैसा भेजकर आपको बताता हूँ। नेफ्ट में सेलेक्ट कर लूँगा और जैसे 100 रुपये मैंने एंटर किया है, नरेशन में मैं डाल दूँगा और ओके बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल रिव्यू करने के बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक करूँगा और अपना एमपिन दर्ज करूँगा। जैसे ही मैं एमपिन दर्ज करता हूँ मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है और उसकी रेफरेंस नंबर वगैरह और शॉर्ट आईडीज या शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होती है। तो इस तरीके से हम अपने मोबाइल बैंकिंग से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अपने ही अकाउंट में अगर हम पैसा भेजना चाहें तो हम किस तरीके से भेज सकते हैं। उसके लिए हमें सेंड मनी बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें ऑन अकाउंट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑन अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद में हमारे जो सभी अकाउंट हैं बैंक केनरा बैंक के साथ में वो दिखाई देंगे। हमें जिस अकाउंट से पैसा भेजना है उस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा अमाउंट एंटर करेंगे और रिमार्क्स हम कुछ भी डाल सकते हैं और हम उसके सबसे लास्ट में उस अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट से पैसा भेजा जाना है, यानी डेबिट जिस अकाउंट को करना है जिसको नीचे नीचे सेलेक्ट हम कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने स्वयं के खाते में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम हमारे किसी लोन अकाउंट में अगर हम पैसा भेजना चाहें तो हमें लोन्स वाले ऑप्शन पर आकर लोन रीपेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। लोन रीपेमेंट वाले ऑप्शन को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो चल रहे लोन हैं उनकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी और हम उस पर क्लिक करके लोन रीपेमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से लोन की पेमेंट भी हम मोबाइल बैंकिंग से कर पाएंगे। क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर लोन अकाउंट में कोई भी डिटेल्स नहीं शो कर रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम डिपॉजिट्स के माध्यम से
अपनी एफडी, आरडी किस तरीके से हम मोबाइल बैंकिंग से बना सकते हैं। दोस्तों, हम मोबाइल बैंकिंग की सहायता से ही अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एफडी बना सकते हैं और आरडी बना सकते हैं और उसको अपने मोबाइल से ही क्लोज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एफडी ओपन कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हम एफडी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एफडी, आरडी और टैक्स से और एफडी बनाने के ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएंगे। तो हम यहाँ से ऑनलाइन ही एफडी ओपन करके हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी ऊपर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर केनरा 333 दिखाई दे रहा है, केनरा 666 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये केनरा बैंक के एफडी के स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलती है, तो हम इनमें भी यहाँ से हम एफडी बना सकते हैं। जैसे कि हम केनरा 666 में एफडी बनाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिखाई दे रही है कि हम मिनिमम कितने अमाउंट की एफडी यहाँ पर बना सकते हैं और मैक्सिमम कितने अमाउंट की एफडी बना सकते हैं, और टेनर भी हमें दिखाई दे रहा है कि कितने दिनों का हम एफडी कम से कम और मैक्सिमम कितने दिनों तक बना सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेनर और अमाउंट यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं। जैसे कि केनरा 666 में 666 दिन की एफडी हम बना सकते हैं, जो कि ये प्रोडक्ट की एक एफडी का प्रोडक्ट है जिसमें केनरा बैंक ने 666 दिन का टेनर फिक्स कर रखा है। अगर हम इसे ओपन करना चाहें तो हम कंटिन्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे खुल जाएगा। क्वार्टरली पे आउट हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बाद हमें दिखाई देंगी और हम यहाँ से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी अकाउंट में हमारा पैसा ट्रांसफ़र होगा उसकी कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे जा रही हैं। कितने दिन की एफडी बननी है और कितनी अमाउंट की बननी है। कम से कम 25,000 रुपये यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम होम ब्रांच में ही बनाना चाह रहे हैं या फिर किसी अन्य ब्रांच में बनाना चाह रहे हैं। तो हम ब्रांच चूज़ करेंगे, तो हम होम ब्रांच में ही जैसे बनाना चाह रहे हैं तो होम ब्रांच चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमसे हमारा एफडी का अमाउंट पूछा जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट पूछा जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट 25,000 रुपये है, तो मैं 25,000 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस पूछे जाएंगे, तो मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरीके से 3 मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एफडी को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो क्लोज ऑन मैच्योरिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और अगर हम रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को अपने खाते में सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो 3rd नंबर का रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे हम मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें दिखाई दे जाएगा। उसके बाद हमें अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा जिस भी अकाउंट में हम पे आउट लेना चाह रहे हैं। उसके बाद हमसे नॉमिनी फैसिलिटी अवेल करने के लिए बोला जाएगा। हम चाहें तो नॉमिनी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं या फिर ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। नॉमिनी फैसिलिटी अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यस बटन पर क्लिक करेंगे और नॉमिनी टाइप में हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें न्यू नॉमिनी बनाना है या फिर सेविंग अकाउंट के एग्जिस्टिंग नॉमिनी को ही हमें इस एफडी के नॉमिनी को बनाना है। तो हम एग्जिस्टिंग नॉमिनी पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग नॉमिनी हमें यहाँ पर शो कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है एग्जिस्टिंग नॉमिनी का, तो हमें सिलेक्ट कर लेंगे।
तो सेलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारी एफडी बन जाएगी। इस तरीके से हम कुछ ही मिनटों में हमारे केनरा मोबाइल बैंकिंग ऐप से एफडी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम आरडी बना सकते हैं और टैक्स सेवर एफडी भी बना सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम जो एफडी बनाएंगे मोबाइल बैंकिंग की मदद से, हम उनको क्लोज भी मोबाइल बैंकिंग की मदद से ही कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्लोज फिक्स डिपॉजिट। हम जो एफडी जिसको भी हम क्लोज करना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और क्लोज वाले ऑप्शन पर जाकर उसको क्लोज कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं केनरा मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो अब हम कार्ड्स वाले ऑप्शन की बात करते हैं कि कार्ड्स वाले ऑप्शन पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। डेबिट कार्ड के लिए ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। डेबिट कार्ड लिमिट सेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है और अप्लाई डेबिट कार्ड करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दिया गया है। तो हम सबसे पहले जो मुख्यतः जो यूज़ होता है उसको हम डेबिट कार्ड लिमिट वाले ऑप्शन को हम खोलकर या फिर यूज़ करके हम आपको बताते हैं। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ से हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों को मैनेज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, टेम्परेरी या परमानेंटली ब्लॉक यहाँ से हमसे कर सकते हैं, जैसा कि आप ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो डोमेस्टिक यूजेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम अपने ई कॉमर्स के साइट्स या कैश विड्रॉल की लिमिट सेट कर सकते हैं, पीओएस की लिमिट सेट कर सकते हैं और उनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अनुसार हम इसको बंद कर सकते हैं और ज़रूरत होने पर हम इसको दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। तो यह एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में केनरा बैंक की तरफ से दिया गया है कि हम जितना चाहें उतना यहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शंस की लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पिन जनरेशन वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर जैसे हम नया एटीएम मंगवाते हैं और उसका पिन जनरेट हमें करना है तो हमें केनरा बैंक के एटीएम में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल मोबाइल बैंकिंग से भी हम पिन जनरेशन का काम कर सकते हैं। पिन जनरेशन के लिए जैसे हम पिन जनरेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमसे न्यू पिन मांगेगा, तो हम हमारी इच्छा अनुसार अपना पिन नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे और पिन नंबर डालने के बाद में हमसे कन्फर्म न्यू पिन करने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद में एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर के रूप में डालने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद हम एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर डालेंगे और जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पिन जनरेशन या पिन रीसेट यहाँ से हमारी मोबाइल बैंकिंग से ही हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पर हम क्लिक करेंगे हमसे हमारा एमपिन हमेशा पूछा जाएगा कोई भी ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए। तो जैसे हम एमपिन क्लिक करते हैं तो हमारा पिन जनरेशन सक्सेस हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा फीचर है कि हमें अब बार बार एटीएम में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और अब अपना पिन जनरेट हम मोबाइल बैंकिंग की मदद से कर पाएंगे। यहाँ पर और भी हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम हमारे मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज वगैरह भी हम यहाँ से कर सकते हैं और भी कई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर लोन्स के ऑप्शंस की बात करेंगे। यहाँ पर हमें लोन्स के कैटेगरी में काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, जैसा कि हम लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर लोन्स की डिटेल्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लोन का रीपेमेंट हम यहाँ कर सकते हैं। लोन कैलकुलेटर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोन की किस्त वगैरह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने इंस्टॉलमेंट टर्म के अनुसार हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अब की बार केनरा बैंक ने अपनी मोबाइल बैंकिंग को काफ़ी ब्रॉड बनाया है, जिसमें काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं लोन्स कैटेगरी में
और लोन्स स्टेटमेंट, लोन अकाउंट का स्टेटमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। हम हमारे जो भी अकाउंट लोन के चल रहे हैं उनका स्टेटमेंट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे हमें अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई एजुकेशन लोन, अप्लाई मुद्रा लोन करने के ऑप्शन भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी कई ऑप्शन यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के, जैसे प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट वगैरह, किसान समृद्धि पत्र, एनपीएस अकाउंट ओपनिंग, पीएमएसबीआई, पीएमजेजेबीआई में रजिस्ट्रेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाले ऑप्शंस में कर सकते हैं, उनकी नए एनरोलमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग जो हमने एनरोलमेंट कर रखे हैं उनकी डिटेल भी अब यहाँ पर हम सीधे देख पाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हम एनरोलमेंट अगर हम अपना करना चाहें तो हम सीधे मोबाइल बैंकिंग की मदद से यहाँ पर दिए गए ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम सीधे इन पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। चूँकि हमारा एनरोलमेंट ऑलरेडी हो रखा है तो यहाँ पर ऑलरेडी सब्सक्राइब वाला मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के या इंश्योरेंस के भी कई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अदर सर्विसेज के भी यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर वाले ऑप्शन में हम अपना केनरा HSBC की लाइफ इंश्योरेंस से अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं और एसबा या डीमैट में भी ट्रेड कर सकते हैं। और अदर सर्विसेज की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर केनरा बैंक का कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम केनरा बैंक की हॉलीडेज वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग को ब्लॉक और अनब्लॉक करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। SMS अलर्ट को हम चालू या बंद यहाँ से हम सीधे कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी अप्लाई हम यहाँ से अब कर सकते हैं। और नॉमिनी मेंटेनेंस भी अब हम मोबाइल बैंकिंग की मदद से ही कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेक बुक रिक्वेस्ट भी अब हम मोबाइल बैंकिंग से ही कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। चेक बुक रिक्वेस्ट करने के लिए हम सीधे इस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन हम यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा एड्रेस शो कर रहा है। हम अपना एड्रेस देखकर हम उसको कंफर्म बटन पर, जैसे यस बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी चेक बुक की रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी और हमारी चेक बुक हमारे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर पोस्ट की मदद से भेज दी जाएगी। यहाँ पर अकाउंट एंड सर्विसेज वाले ऑप्शन में रीसेट इंटरनेट बैंकिंग और लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए भी हम यहाँ से हम अब अपना चेक की डिटेल्स रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, चेक रजिस्टर कर सकते हैं या फिर रजिस्टर किए हुए चेक या फिर दिए हुए चेक की डिटेल्स हम यहाँ सर्च चेक्स में कर सकते हैं। जैसे हम चेक की डिटेल डालना चाहें अगर, तो हमें पे नेम वगैरह यहाँ पर भरना होगा जिसके नाम से हमने चेक काटा है, और चेक नंबर भी यहाँ पर डालने होंगे और डेट ऑफ चेक और MICR कोड वगैरह हम यहाँ से डाल सकते हैं। दोस्तों पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत हम अपने चेक की डिटेल्स हम डाल देंगे तो हमारे जो एक बड़े अमाउंट का चेक अगर हम दे रखे हैं तो एक तरीके से बैंक के पास एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाएगी और उससे हमारा दिया गया चेक आसानी से पास कर दिया जाएगा। इसमें जो डिटेल्स हम डालेंगे वो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, वो सीधे चेक क्लियरिंग के दौरान ये डिटेल्स देख पाएंगे और फॉर्जरी होने के या फिर यहाँ पर जो भी फ्रॉड होने के चांसेज हैं चेक में वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम चेक की डिटेल्स वगैरह भरकर जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब कुछ अपने प्रोफाइल्स के बारे में भी मैं अब आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर हम अपनी
फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से अपने फ़ोन पे या यूपीआई हम बोल सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग को डी रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं। हमारे चेंज एम पिन यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन दिए गए हैं। अगर एम पिन हम फॉरगॉट कर गए हैं तो फॉरगॉट एम पिन पर क्लिक करके हम रीसेट कर सकते हैं अपना एम पिन। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और अपने अकाउंट को मैनेज करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मैनेज अकाउंट में हम अपना अकाउंट का स्टेटमेंट भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, माई बैंकिंग में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लिंक जो अकाउंट हैं वो हमें यहाँ पर शो करेंगे। उसमें से हम हमारे स्टेटमेंट का जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करेंगे, स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिससे हमें स्टेटमेंट का पीरियड पूछा जा रहा है। हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी दिन का हमें स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, जिसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर शेयर करने का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम अपने डिवाइस में इसे डाउनलोड कर लेंगे और हम चाहें तो इसको अपने जिसको भी भेजना चाहें उसके साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के ऑप्शन भी यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर हमारी मेल आईडी पर भी हम अपना स्टेटमेंट भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।